बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल कॉन्फिडेंस तो था क्योंकि हमारे जितने भी बॉलर्स हैं वो बैटिंग काफ़ी लंबी कर रहे हैं क्योंकि मैनेजमेंट ने उनको रोल दिया हुआ है क्योंकि किसी टाइम भी आपको बॉलर्स काम आ सकते हैं। और जिस तरह के नसीम शाह के 2 छक्के हैं, मुझे लगता है कि जिस तरह के जुवैद भाई और शाहिद भाई के 2 छक्के हमेशा से याद रहेंगे, ये 2 छक्के भी वैसे ही याद रहेंगे और नसीम के कैरियर के एंड तक ये 2 छक्के हमेशा याद रहेंगे। थ्रिलिंग मैच तो मुझे लगता है सारे मैचेस हो रहे हैं। मैं अभी नबी भाई से ये बात कर रहा था कि मुझे लगता है कि हम ना जुल्म कर रहे हैं लोगों के साथ क्योंकि हार्ट अटैक के काफ़ी चांसेस हैं ऐसे मैचेस देख के क्योंकि मेरे से खुद नहीं देखने होता। मैं खेल लेता हूँ ऐसे मैचेस लेकिन मेरे से देखने नहीं होता। नहीं, मुझे आइडिया नहीं है लेकिन हीट ऑफ द मोमेंट ये चीज़ें हो जाती हैं और क्योंकि दोनों टीमें अपने दोनों प्लेयर्स कोशिश ये कर रहे होते हैं कि अपनी टीम को जितवाएं और जब आपसे नहीं हो पाता या कुछ ऐसी चीज़ें हीट ऑफ द मोमेंट निकल जाती हैं तो मुझे लगता है वो तो वहीं ख़त्म हो जानी चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि आप लोगों का थोड़ा बहुत एडवांटेज था क्योंकि आप लोग ज़्यादा खेले हुए यहाँ पर? नहीं, एडवांटेज तो आप किसी चीज़ में भी ले सकते हैं अगर आपने किसी टीम और को देना है, लेकिन डेफिनेटली हमें एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। लेकिन एक्सपीरियंस वही काम आता है जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं ग्राउंड में। तो मेरे ख्याल से जिस तरह अफगानिस्तान भी है, श्रीलंका, सारे इंडिया भी जितने भी हैं वो काफ़ी यहाँ खेल चुके हैं। लेकिन हम क्योंकि हमने PSL भी खेली है, फिर हमने एशिया कप हम जो हमारी होम सीरीज़ होती थी पहले पाकिस्तान में नहीं होती थी, तो उससे भी हमें काफ़ी फ़ायदा मिला। लेकिन डेफिनेटली जो एक्सपीरियंस था लेकिन जो इम्प्लीमेंट होते हैं उधर प्रेशर सिचुएशन में वो काम आता है। सर आपके लिए विमल कुमार दिस साइड, मुझे इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी एशिया के लिए वर्ल्ड क्रिकेट की बड़ी राइवलरी मानी जाती है, लेकिन अब इंडिया पाकिस्तान जो एक सोच रहे थे कि अब तक कभी भी एशिया कप का फाइनल नहीं हुआ, इस बार भी नहीं होगा। आपने कभी सोचा था कि इंडिया अपने लास्ट मैच से पहले ही फाइनल से बाहर हो जाएगी? नहीं, मैंने उनके लिए तो नहीं सोचा था, मैंने अपनी टीम का सोच रहा था। देखिए, डेफिनेटली एक बड़ी टीम है इंडिया और काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेलती है और ये हो सकता है क्योंकि प्रेशर सिचुएशन में आप जो नर्व्स को काबू कर लेता है वो टीम हो या वो प्लेयर काफ़ी बड़ा होता है। और मुझे लगता है कि जो हमारे मैच में भी था, हमने ज़्यादा अच्छे नर्व्स पे काबू किया। और मैंने कल का मैच नहीं देखा लेकिन डेफिनेटली जो प्रेशर सिचुएशन आई होगी श्रीलंका ने वहाँ मेरे ख्याल से वो प्रेशर सिचुएशन जीती होगी तब वो मैच जीते हैं। तो मेरे ख्याल से क्योंकि वो काफ़ी क्रिकेट खेलते हैं लेकिन उनको प्रेशर सिचुएशन से निकलना आता होगा, लेकिन 2 मैचेस में नहीं निकल पाए थे, उसकी वजह से हार। शराब अगेन वो नसीम शाह का जब दूसरा छक्का लगा तो एग्जैक्ट आपकी क्या उस वक्त रिएक्शन क्या था और ये ड्रेसिंग रूम में क्या चल रहा था? रिएक्शन तो शुक्र है इब्राहिम, मैंने आज वीडियो नहीं बनाई, आप गले से आपको पता चल रहा होगा मेरी आवाज़ सही नहीं निकली। डेफिनेटली क्योंकि हम लोग ये सोच रहे थे कि अगर हमने 6 बॉलें पूरी खेली तो हम लोग जीत जाएंगे क्योंकि हमने इनको देखा हुआ है, क्योंकि नेट्स में हम इनको बॉलिंग भी करते हैं और इनको देखते भी हैं। तो डेफिनेटली हमें कॉन्फिडेंस तो था क्योंकि हम आपस में ये बात हो रही थी कि हमने पूरे 6 बॉलें खेल ली तो हम चेस कर रहे हैं। जी सर। मेरा सवाल ये था कि आप जब टोटल 130 का टारगेट था तो उस वक्त आप तो काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गए कि ये टोटल तो आराम से चेंज हो सकता है क्योंकि ग्राउंड कंपेरेटिवली दुबई से ये छोटा है। तो आपको लगता है यहाँ पर बैटिंग में कुछ ज़्यादा ही क्लोज खेलेंगे मैच तो ये आराम से हो सकता था? मेरे ख्याल से हो सकता था क्योंकि जो अच्छी टीमें होती हैं उनको ऐसे क्लैप्स नहीं होने चाहिए प्रेशर सिचुएशन में। जिस तरह मैंने पहले भी बात की, प्रेशर सिचुएशन में आप किस तरह निकलते हैं। स्पेशली मेरे ख्याल से मैंने जो रेड शॉट खेली वहाँ पे क्योंकि मैं सेट हो चुका था तो मुझे फिनिश करना चाहिए था, मेरी वजह से मुझे लगता है कि इतना लंबा चला गया। क्योंकि आप जब सेट हो जाते हैं तो आपका ये काम है कि आप फिनिश करके हो, तो मुझे लगता है मेरी वहाँ गलती थी जिसकी वजह से इतना लंबा मैच गया। लेकिन होपफुली अगर मुझे ऐसा और मौका मिला तो कोशिश करूँगा कि फिनिश है, ताकि क्योंकि नए बैट्समैन के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। और जिस तरह मैंने टूर्नामेंट पहले स्टार्ट होने से पहले बात की थी कि हम अच्छी टीम है लेकिन हम चैम्पियन टीम नहीं है, तो हमारा वही गोल है। लेकिन जो चैम्पियन टीम होती है वो ऐसी
ऐसी सिचुएशन में इस तरह स्ट्रगल नहीं होना चाहिए। होपफुली हम इस पे काम करेंगे, होपफुली ऐसी चीज़ें दोबारा ना हो। लास्ट वन फ्रॉम पीटीवी। आप सबसे पहले मुबारक हो आपको है, और आपको भी। थैंक यू। कितना कैसा फील कर रहे थे कि टारगेट इतना ज़्यादा नहीं था 130, लेकिन आपकी उम्मीदें कहाँ तक थी कि आप इसको फिनिश कर दें? देखिए डेफिनेटली जिस तरह की हमारी बैटिंग डेप्थ है, हमें था यकीन तो कि हम डेफिनेटली ये चेस कर सकते हैं, लेकिन उनकी जिस तरह की स्पिन डिपार्टमेंट की बॉलिंग है मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट है इन द वर्ल्ड। तो ये तो था क्योंकि थ्रेट तो था, क्योंकि वो जिस तरह की तीनों स्पिन बॉलर्स हैं, जितना एक्सपीरियंस है, थ्रेट तो था और शो भी किया उन्होंने। लेकिन वही मैंने जिस तरह पहले बात की है कि जो चैम्पियन टीम्स होती हैं वो इस प्रेशर सिचुएशन से उनको निकलना आता है, और हमने काफ़ी बारी शो भी किया, लेकिन हम इस मैच में मुझे लगता है कि मेरी वजह से इतने ज़्यादा प्रेशर सिचुएशन में हम चले गए थे। होपफुली जब भी कोई भी बैट्समैन या मैं हूँ या कोई भी और बैट्समैन हो, जब आप सेट हो जाए तो वो फिनिश करना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारे भी गले बैठ गए भाई। 2-3 बंदे